हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के सोशल साइंस के 40 ऐसे प्रश्न लेकर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उस दिन हम सब ने 40 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आगे 40 प्रश्न को और सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं, 40 तक हो गया तो 41 प्रश्न से देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 41 में है जो कि बोल रहा है गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना किस नगर में है? तो ऑप्शन ए में है बेतिया में, ऑप्शन बी में है वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन सी में है मोतिहारी में, ऑप्शन डी में है छपरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 42 में जो कि बोल रहा है हेन चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हेन चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी में दिया पुर्तगाल, ऑप्शन डी में दिया है डच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल जो थे इंच में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 43 में है जो कि बोल रहा है समनी अभागी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो समनी अभागी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। 1930 में समनी अभागी आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 44 में है जो कि बोल रहा है राउरकेला और इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला और इस्पात उद्योग कहाँ है? तो इसलिए ऑप्शन ए में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में है जो ठीक है राउरकेला और इस्पात उद्योग। प्रश्न संख्या 45 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 45 में है देखिए बोल रहा है कि संपत्ति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? इसका ऑप्शन ए में दिया है प्रगतिशील व्यवस्था, ऑप्शन बी में दिया है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी में दिया है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी में दिया है शोषणकारी प्रवृत्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रगतिशील व्यवस्था। प्रश्न संख्या 46 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 46 में जो कि बोल रहा है क्या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए में दिया है कृषक महाजन, ऑप्शन बी में दिया है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी में दिया है प्राथमिक कृषि साख समिति, ऑप्शन डी में दिया है मिस्कोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि भूमि विकास बैंक। तो प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 47 में है जो कि बोल रहा है प्रश्न संख्या 47 में जो कि बोल रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्षेत्र 3 प्रकार का होता है क्या? एक होता है सेवा क्षेत्र, एक होता है उद्योग क्षेत्र, एक होता है उद्योग क्षेत्र, एक सेवा क्षेत्र और एक क्या शिक्षा क्षेत्र। तो इसमें जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया है विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया है शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी में दिया है सेवा क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 48 पर चलते हैं देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 48 में है जो कि बोल रहा है नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए में है उदारीकरण, ऑप्शन बी में है निजीकरण, ऑप्शन सी में है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी में सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी। प्रश्न संख्या 49 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 49 में है जो कि बोल रहा है क्या उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा आवेदन शुल्क करने के लिए कितना लगता है? तो इसमें 0 रुपया लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें शिकायत करने का कोई पैसा नहीं लगता। प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 50 में है जो कि बोल रहा है बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है फरवरी 1917, ऑप्शन बी में नवंबर 1917, ऑप्शन सी में अप्रैल 1917, ऑप्शन डी में जुलाई 1917। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नवंबर 1917 में हुआ था। प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 51 में है जो कि बोल रहा है क्या इंजन पहुंचने सॉरी इंजन गलती हो गया इंजन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है ऑप्शन बी में दिया फ्रांसीसी, ऑप्शन सी में दिया पुर्तगाल, ऑप्शन डी में दिया डच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 52 की ओर चलते हैं और देखते क्या प्रश्न संख्या 52 में है जो कि बोल रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसमें दिया है क्या ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया है सितंबर 1920 कोलकाता में,
अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फौजपुर, और ऑप्शन डी में क्या है, दिसंबर 1920 नागपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 53 में है, जो कि बोल रहा है स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो ऑप्शन ए में है 1930 गुरु गोलवर्धन ने, ऑप्शन बी में 1925 के भेड़ गवर ने, ऑप्शन सी में 1926 चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन डी में 1928 लालचंद ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, के वी हेडगेवार के द्वारा 1925 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 51 सॉरी प्रश्न संख्या 54 पर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 54 में है, जो कि बोल रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों की बस मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 55 में, जो कि बोल रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 56 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 56 में, जो कि बोल रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन ए में सूती मार्ग, ऑप्शन बी में रेशम मार्ग, ऑप्शन सी में उत्तर पाठ, ऑप्शन डी में दक्षिण पाठ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के द्वारा क्या यूरोप का व्यापार होता था। प्रश्न संख्या 57 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 57 में है, जो कि बोल रहा है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो ऑप्शन ए में है साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी में है फासीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन डी में है पूंजीवादी शासन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फासीवादी नाजीवादी। प्रश्न संख्या 58 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 58 में है, जो कि बोल रहा है किस पत्र ने रातों रात बर्न की एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 2026 में जरूर देखने को मिलेगा। हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, इस क्लास से 4 से 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, और अब इससे इसके पहले वाले क्लास में भी 5 से 6 नंबर हुआ था। हम यहाँ भी बता दे रहे हैं कि इस क्लास से भी 4 से 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे देखते हैं क्या बोला। इस पत्र ने रातों रात पर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो ऑप्शन ए में है हरिजन, ऑप्शन बी में भारत मित्र, ऑप्शन सी में अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी में हिंदुस्तान रिव्यू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। प्रश्न संख्या 59 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 59 में है, देखिए बोल रहा है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की 2 ही महान तंदेम है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यह कहने वाले जो थे वो मार्टिन लूथर थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 60 में है, जो कि बोल रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ऑप्शन ए में हरियाणा, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो है यह उत्तराखंड में प्रचलित, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 61 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 61 में है, जो कि बोल रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो यह प्रश्न हमने साइंस में भी बताया था और यहाँ भी बता रहे हैं। ऑप्शन ए में है 55%, ऑप्शन बी में 60%, ऑप्शन सी में 65%, ऑप्शन डी में 70%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, 65%। प्रश्न संख्या 62 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। प्रश्न संख्या 62 में है, जो कि बोल रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो इसका ऑप्शन ए में है 4 वर्गों में, ऑप्शन बी में है 3 वर्गों में, ऑप्शन सी में है 5 वर्गों में, ऑप्शन डी में इनमें से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्गों में। प्रश्न संख्या 63 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला। यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न भी 2026 के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसके क्या बोला है, एक एनजीओ की वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो ऑप्शन ए में 600 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में 400 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में 800 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में 500 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 400 करोड़ हेक्टेयर। भूमि पर जो था क्या, 400 करोड़ हेक्टेयर था, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न 64 में जो कि बोल रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में जो है वो 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 65 में है, जो कि बोल रहा है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार है वो कौन सा है, तो एंथ्रासाइड है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या
66 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है 66 में। यह प्रश्न भी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न भी स्टार मार लीजिए। यह प्रश्न भी 2026 के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो हम जिस प्रश्न को बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, उस प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न का आने की काफ़ी संभावना। तो क्या बोल रहा है वो, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका ऑप्शन ए में है पेट्रोल रसायन, ऑप्शन बी में है लौह इस्पात, ऑप्शन सी में है चीनी उद्योग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीनी उद्योग हो जाएगा। उपभोक्ता उद्योग में कौन होता है? चीनी उद्योग। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 67 में जो कि बोल रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए में है 1986 वर्ष, ऑप्शन बी में 1988, ऑप्शन सी में 1989 और ऑप्शन डी में 1985। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 ईस्वी। प्रश्न संख्या 68 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 68 में है जो कि बोल रहा है क्या पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 68 में है जो कि क्या बोल रहा है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ऑप्शन ए में है अधात्विक, ऑप्शन बी ऑप्शन ए में है धात्विक, ऑप्शन बी में आध्यात्मिक, ऑप्शन सी में है परमाणु, ऑप्शन डी में है ईंधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधात्विक। अधात्विक हो जाएगा ऑप्शन बी में अधात्विक। अधात्विक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधात्विक। प्रश्न संख्या 69 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 69 में है जो कि बोल रहा है 2000 जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2000 जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था? तो ऑप्शन ए में 20.5%, ऑप्शन सी में 15.5%, ऑप्शन बी में 15.5%, ऑप्शन सी में 10.5%, ऑप्शन डी में 25.5%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 10.5%। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 70 में है जो कि बोल रहा है क्या निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में ऋग्वेद के विरुद्ध नहीं? तो ऑप्शन ए में है मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में है जेड वुड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या थे? जेड वुड जो थे ये रंग भेद नहीं थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 71 में है जो कि बोला है यह संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस यह प्रश्न भी इस प्रश्न की आने की ज़्यादा संभावना है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न पर भी ध्यान आप लोग जरूर दीजिएगा। तो क्या बोल रहे हैं संघ सरकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 72 में है जो कि बोल रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1960 के दशक में, ऑप्शन बी में 1970 के दशक में, ऑप्शन सी में 1980 के दशक में और ऑप्शन डी में 1990 के दशक। तो भारतीय लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध का जन आक्रोश जो हुआ था वो क्या हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 73 में है जो कि बोल रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित? चिपको आंदोलन जो है पूरे बचाने से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 74 में जो कि बोल रहा है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आने की पूरा संभावना है। तो ऑप्शन ए में है बिहार में, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 75 में है जो कि बोल रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक नामों का दिल जो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 76 में है जो कि बोल रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ऑप्शन ए में है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी में है देवदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी में है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न संख्या 77 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न 77 में है जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में जो है कौन राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
ऑप्शन बी में है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी में है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी में है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें जो है वो कौन नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 78 में जो कि बोल रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को भी आने की पूरी संभावना है। तो 78 में जो कि बोल रहा है क्या इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में यूनेस्को नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। भारत में है जो कि क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 79 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 79 में है जो कि बोल रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन सी में ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 80 है जो कि क्या इस क्लास की लास्ट प्रश्न है, इसलिए इसे भी ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा है नदियों में बाहर आने सॉरी यहाँ बाहर होना चाहिए बाहर बार नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में है जल की अधिकता, ऑप्शन बी में वर्षा की अधिकता, ऑप्शन सी में है नदी की तली में आवास का जमाव, ऑप्शन डी में इसको नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, वर्षा की अधिकता, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक क्लास कैसे लगा आप सब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेंगे। ये क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्यारे बच्चों ये क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए।